हेलो, वेरी गुड इवनिंग। सो ये मेरा फर्स्ट ट्रायल है फेसबुक ग्रुप पे कुछ लाइव आने का। आई होप मैं ऑडिबल हूँगा। हेलो, वेरी गुड इवनिंग। ओके, सो फेसबुक कैसे वर्क करता है लाइव, रियली मुझको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। आई वर्क ऑन अ यूट्यूब, लैग तो होगा ही होगा। एंड ड्यू टू कोल्ड मेरी आवाज़ भी बहुत अच्छी नहीं आएगी। सो आई होप कि मैं ज़्यादा बुरा साउंड नहीं कर रहा हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको जो भी मिले बेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, फाइन। एम आई ऑडिबल, पहले आप प्लीज बता दीजिए बिकॉज मुझको नहीं आइडिया। ओह, अभी लैग नहीं है, दैट्स ग्रेट। माइट भी, मुझको कोई भी पता नहीं है। वी हैव 19 ओनली। एनीवे, सो विल स्टार्ट। द एम ऑफ दिस सेशन इज व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम ट्रिगो। एंड बहुत ज्यादा टफ हम लोग जाएंगे नहीं। वी वोंट डिस्कस द आईआईटी प्रॉब्लम्स जिसमें डिफरेंशिएशन यूज करना होता है। तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज मैक्सिमम मिनिमम डी वाई डी एक्स। ग्रेट, फाइन एवरीवन। ओके, सो आई वांट कि सेशन इंटरेक्टिव हो, बट अगेन सिंस यू आर लाइव, अगर आप वेबनायर पे नहीं हो, इफ यू आर वर्किंग ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक, तो मैं जो बोलूंगा आपके पास अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स का डिले होता है। तो आपके आंसर्स जो भी आएंगे मेरे पास थोड़े से सॉरी लेट पहुंचेंगे। फाइन, सो शुड वी स्टार्ट आवर सेशन? ओके, so we are planning to start. Hello everyone, that is nothing but trigo. So हम ट्रिगो पे ही बात करेंगे, ज्यादा कुछ हम बात नहीं करेंगे। सो मैं ये बोलूंगा, प्लीज गेट योर पेन एंड पेपर। अगर आप मेंटल कैलकुलेशन करना चाहते हो तो मेंटल कैलकुलेशन कीजिए। हाय एवरीवन, आई एम रियली सॉरी कि मैं इंडिविजुअल हाय हेलो नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज फेसबुक इज द फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रहा हूँ ग्रुप लाइव। और फेसबुक लाइव में एक बार आया था बट मुझको बहुत ज्यादा मजा नहीं आया। एनीवे, सो इट्स ट्रिगो एंड द एम ऑफ दिस सेशन इज जस्ट जो एप्टीट्यूड पेपर हो। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। इट्स ऑल अबाउट एप्टीट्यूड। मैं आईटी को नहीं करूंगा। वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन बाई डी वाई बाई डी एक्स, देन विल डू व्हाट इज इक्वल टू 0 करूंगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर निकालूंगा, दैट इज डी एक्स स्क्वायर। देन मैं पॉजिटिव निगेटिव चेक करूंगा, मैक्सिमम मिनिमम चेक करूंगा। ये हमें करना नहीं है। थैंक्स शुभम। ओके, सो द एम ऑफ दिस सेशन जो है, इट्स ऑल अबाउट टारगेटिंग एसएससी सीजीएल। अगर आप इसे टारगेट कर रहे हो, इट मींस आपने कैट को टारगेट कर लिया। यू टारगेट इज जैट, मतलब जितने भी एमबीए होते हैं आप टारगेट कर रहे हो। इन ट्रिगो एसएससी सीजीएल थोड़ा सा ऊपर होता है। दो इन वन ऑफ द इंस्टीट्यूट पेपर जो लास्ट मॉक उनकी हुई है, उन्होंने थोड़ा सा क्यूब क्यूब करके ट्रिगो में क्वेश्चन डाल दिया है। बट आई डोंट थिंक कि वो कैट पूछेगा। दो द कॉन्सेप्ट वाज वेरी इजी। वो 90 डिग्री का क्वेश्चन था। आई एम नॉट टेकिंग द नेम, मैं नहीं लूंगा इंस्टीट्यूट का क्या नाम है नहीं है। ठीक है, सो शुड वी स्टार्ट? इन ट्रिगो द मैक्सिमम मिनिमा इज फर्स्ट इज am ग्रेटर देन gm। हमें ये देखना है, दैट इज विथ कंडीशन। हमें ये देखना है। सेकंड, वी हैव लीनियर प्लस क्वाड्रेटिक। हमें ये देखना है। थर्ड वन इज द क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक। हमें ये देखना है। मीन्स मैक्सिमम मिनिमा इतने ही होंगे। सब कुछ बेसिक से होगा ईशान। वीडियो नहीं चल रहा है? आई थिंक चलना चाहिए। किसी और को भी प्रॉब्लम हो रही है जिसे वीडियो नहीं आ रहा है? मुझको कोई भी आइडिया नहीं है अबाउट एफबी ग्रुप लाइव। पुष्कर सेट कि गूगल क्रोम ब्राउजर में यूज कर रहा हूं, वीडियो नहीं चल रहा है। एनीवन फेसिंग द सेम प्रॉब्लम कि यूज कर रहे हो और नहीं आ रहा है? तो ये बताइए। रवि, इट्स अ सीजीएल बेस्ड, बट आप सीजीएल जब कवर करोगे तो आपका बाकी कैट मतलब बाकी सब कुछ कवर हो जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा इज मेन। सीजीएल में थोड़ा सा टफ आता है। ओके फाइन, सो स्टार्ट।
सो द फर्स्ट कंडीशन इज वी शुड नो अबाउट द अलजेब्रा। हमें अलजेब्रा का थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। लाइक am greater than equal to gm, it's only applicable when the data is positive। आप प्लीज इसको नोट कर देना। am greater than gm is only applicable when data is positive। आपको ये पता होना चाहिए। सो इसे ट्रिगो में कैसे यूज करते हैं? यू शुड नो अबाउट द ट्रिगो। ट्रिगो में दे विल से एंगल जो आपका होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा। बट प्रॉब्लम विथ एसएससी ये लिखते ही नहीं है। थैंक्स आयुष। सो द प्रॉब्लम विथ एएम इन जीएम का मैं देखूंगा, मैं सब कुछ बेसिक से स्टार्ट होगा। एएम जीएम है क्या, मैं वो भी दिखूंगा। एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम तभी यूज होता है व्हेन डेटा इज पॉजिटिव। ट्रिगो में हमें लिखना चाहिए थीटा इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। बट द प्रॉब्लम विथ एसएससी सीजीएल वो लिखते ही नहीं है। सेकंड चीज, चलो नहीं लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। दे हैव टू राइट कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, इस टाइप से कुछ लिखना चाहिए उन्हें। बिकॉज इफ यू डू एनीथिंग स्क्वायर, आप कुछ भी स्क्वायर करते हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। यहां वो कभी कभी लिखते हैं, बट सीजीएल ऐसा नहीं लिखता है। इफ कैट वुड आस्क क्वेश्चन ऑन ट्रिगो, दे वुड डेफिनेटली राइट थीटा इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। यार ठीक है, पहला कंडीशन ये होना चाहिए था जो एसएससी नहीं लिखता है। कोई बात नहीं, हमें वही आंसर करना चाहता है, हमें वही आंसर करना चाहिए जो चाहते हैं। मेनी टाइम्स एसएससी गलत क्वेश्चन पूछता है, मेनी टाइम्स एसएससी गलत क्वेश्चन पूछता है और हम गलत आंसर देके सही मार्क्स ले आते हैं। Data is positive. Second, AM greater than equal to GM when we get the maxima, when we get the minima। हमें ये पता होना चाहिए। If I say A greater than equal to 5 है, अब प्लीज मुझको आंसर करो, A का मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा? Just let me know। When the A is greater than equal to 5, तो A का क्या मिलेगा? What we would get? A is the maximum मिलेगा या मिनिमम मिलेगा हमें? ओके, सॉरी, मैं बॉटम राइट को यूज नहीं करूंगा। एनीवे फाइन। या बिकॉज ए इज मोर देन इक्वल टू 5 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। सो वेन एवर वी हैव दिस साइन विल गेट ए मिनिमम। सबसे कम 5 होगा, मैक्सिमम कहीं भी हो सकता है, मुझको नहीं पता। ए मिनिमम है। सो वी कैन से, अगर आप गौर से देखो, या दैट इज अ मिनिमा। इफ वी चेक, अगर आप इसे गौर से देखोगे तो होता क्या है? ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। इसका मतलब क्या होता है? ए एम इज नथिंग बट समेशन, ए एम इज नथिंग बट समेशन एंड जी एम इज नथिंग बट प्रोडक्ट। वो हम लोग बाद में देखेंगे। अरिथमेटिक, द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक इज द समेशन, मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक इज द प्रोडक्ट, लाइक दिस। सो वी कैन से इन अ जनरल टर्म सम ऑलवेज वांट मिनिमम, बिकॉज ये साइन क्या बताता है? सम इज मोर देन इक्वल टू प्रोडक्ट। इन अ लेमन टर्म, मैं लेमन टर्म में बात कर रहा हूं, सम हमेशा मिनिमम चाहिए मुझे। एंड जब भी वो प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, एंड प्रोडक्ट लाइक दिस, प्रोडक्ट बोलता क्या है? मेरा मैक्सिमम वैल्यू सम होगा, मैं उसे नीचे आऊंगा। प्रोडक्ट ऑलवेज लुकिंग फॉर मैक्सिमा। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का। समेशन को हमेशा मिनिमा चाहिए होता है एंड प्रोडक्ट को हमेशा मैक्सिमा चाहिए होता है। विथ कंडीशन अप्लाई, इन्हें मिनिमा कब चाहिए? जब अनदर वन प्रोडक्ट गिवन है। अगर आपका प्रोडक्ट गिवन है आपके पास, तो आपका समेशन मिनिमम चाहिए। प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? व्हेन सम इज गिवन। इफ सम इज गिवन तो प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम होता है। एक बात याद रखना, फॉर द कैट एस्पिरेंट्स, इफ दे आस्क प्रोडक्ट मिनिमा, अगर वो प्रोडक्ट को मिनिमा कर दे तो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एएमजीएम। तो एएमजीएम का क्वेश्चन नहीं होता है, किसी भी सेंस में ये एएमजीएम का क्वेश्चन नहीं होगा। सो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं। अब ये बनता है एएमजीएम कैसे है? द फर्स्ट कंडीशन फॉर द एएम एंड जीएम इज थीटा शुड बी 90 डिग्री, थीटा शुड बी बिलो 90 डिग्री एंड अबव 0 डिग्री। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, बट एसएससी नहीं लिखता है, आप मान लेना। और द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन शुड बी स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन शुड बी स्क्वायर एंड यहां पे प्लस साइन होना चाहिए। समटाइम्स वो बोलते हैं दोनों साइन माइनस हो, चलेगा, मैं उतना डीप नहीं जा रहा हूं, हम लोग उसको बेसिक देखेंगे। दोनों साइन माइनस हो सकता है, बट ये दो कंडीशन होगा। थर्ड कंडीशन, वी शुड हैव समथिंग लाइक ए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1 एंड बी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 2। ए एंड बी जो होंगे, ये थोड़ा सा टर्म हेवी हो रहा है, बट आप 2 मिनट दे दीजिए, समझ में आ जाएगा। कंडीशंस अगर ये होंगे तभी लगाऊंगा मैं। ए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1, बी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 2, वी कैन से 5 cos थीटा प्लस 3
sec थीटा, अगर ये है मींस a is 5, b is sec, so we should have only two trigonometrical function. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. We can only apply am and gm when we have only two trigonometrical function and the product of trigonometrical function should be 1. Again I am saying it's a basic, otherwise हम लोग लगा सकते हैं, it's a basic. So ये होना चाहिए. We have cos theta, sec theta, हम लोग trigonometrical लगा सकते हैं. And the fourth trigonometrical function is if you have at1 plus bt2, if we have at1 plus bt2, then a should be greater than b if t1 is main function. मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. ये एम जीएम लगने के 4 कंडीशन है, मैं सारे को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा. डोंट वरी, हमारे पास 4 चीज होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स cos थीटा इज मेन फंक्शन, sec थीटा इज द सेकेंडरी फंक्शन. sec थीटा इज डिराइव फ्रॉम cos थीटा. तो sec थीटा का कोफिशिएंट cos थीटा का कोफिशिएंट sec थीटा से ज्यादा होगा तभी एम जीएम लगेगा. आई विल गिव कि ऐसा होता कब है. अब नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द फर्स्ट वी हैव am ग्रेटर देन इक्वल टू gm. अब ये अप्लाई कैसे करते हैं हमें देखना होगा. आपको आंसर पता होगा. दैट इज नथिंग बट आई एम सेइंग द 9 tan थीटा प्लस 4 cot थीटा, व्हाट कुड बी द मिनिमम वैल्यू. इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा आपको पता होगा. परफेक्टली फाइन, ये पता होगा. और क्यों होगा नहीं होगा मुझको यही देखना है. एंड क्यों होगा नहीं होगा मुझको यही देखना, और कुछ भी नहीं देखना है. फाइन, व्हाट इज आंसर. नाउ आंसर इज व्हाट, हमें सब कुछ पता है. दैट इज इफ वी हैव दिस, दैट इज 2 रूट 9 इंटू 4, एंड ये होता क्या है, दैट इज 2 इंटू 6 इज 12. जनरली होता यही है. नाउ व्हाई एम एंड जीएम, अगर आप एसएससी दे रहे हो, तो आंसर यही करोगे पक्का. बट अगर आप कैट दे रहे हो तो ये आंसर हम लोग नहीं करते. आप मान के रखो, अगर आप कैट दे रहे हो तो ये आंसर आप नहीं करते हो. बिकॉज कैट में ये इन्होंने कभी कहा ही नहीं है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. हमने एज्यूम कर लिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं. इन्होंने कभी नहीं कहा था कि वी आर पॉजिटिव. वी कुड बी निगेटिव, हम निगेटिव भी हो सकते हैं. इज इट ओके? बिकॉज दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कैट एंड एसएससी. एसएससी एज्यूम कर लेता है बहुत सारा कुछ, बट अब एसएससी ऑनलाइन आना स्टार्ट हुआ है तो माइट बी वो अपने आप को इंप्रूव करेगा. सो दैट्स व्हाई दे सेड दिस इज फॉर 90 डिग्री. आई होप ये क्लियर है. ये तभी होगा जब ये इन्होंने कहा है कि ये 90 के फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. अदरवाइज हम इसे नहीं बोल सकते. ये निगेटिव भी जा सकता है ना. मैं इसको मानूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भैया, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में मानूंगा एंगल को. सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन निगेटिव होता है. किसने कहा कि 12 होगा? ये निगेटिव भी जा सकता है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. हम ये देखना चाहते हैं कि कहां कहां पे प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं वो. एसएससी पर से वो गलती करते हैं एंड शायद अब गलतियां करनी बंद कर दें. सो आपको ये लिखना होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अमन प्रोडक्ट में लेते हैं. दैट इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हम लोग वो प्रोडक्ट में लेंगे, हम सारा देखेंगे. फर्स्ट वी आर वाचिंग एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम. पहले हम लोग ये देखेंगे एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम. सो अकॉर्डिंग टू एसएससी ये होना चाहिए. नाउ मैं इसको सॉल्व करता हूं एंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आवर क्वेश्चन इज 9 tan थीटा प्लस 4 cot थीटा. विद थीटा इज एज्यूम कर लो आप, थीटा जो आपका है दैट इज 0 to 90 के बीच में है. आप अब ये एज्यूम करके चलोगे ऑलवेज कि आपका थीटा दिया हुआ 0 से 90 के बीच में. मैक्सिमा इज इनफाइनाइट. अमन वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट ना. प्रोडक्ट का हम लोग का होता क्या है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम. प्रोडक्ट यही होता है ना. प्रोडक्ट इज अ सम. सम हमेशा मिनिमा देता है. इफ यू हैव मिनिमा तो मैक्सिमा इंफिनिटी होगी. आप ये याद रखो, अगर आपके पास मिनिमा है, इफ वी हैव मिनिमा देन मैक्सिमा इज ऑलवेज इंफिनिटी. अगर आपके पास मैक्सिमा है देन मिनिमा इफ पॉसिबल नेगेटिव इंफिनिटी होती है, विच इज क्लोज टू इंफिनिटी. इंफिनिटी वर्ड एज नहीं होता है, विच इज क्लोज टू इंफिनिटी. ठीक है, वो क्लोज टू इंफिनिटी होगा.
नेगेटिव वर्ड नहीं होता है। सो हमें समझना होगा, बिकॉज मैं ये चाहता हूं इफ यू नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, आप एक भी गलती नहीं करोगे। बट डोंट वरी अबाउट द एसएससी, वो गलती करता है। सो हमें करना क्या है, वी हैव एएमजीएम। एएमजीएम तभी लग सकता है व्हेन द डेटा इज इक्वल। हम हमेशा यही करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 4 cot थीटा। डेटा इक्वल होने चाहिए। एएमजीएम, द कॉन्सेप्ट ऑफ एएम एंड जीएम इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ एएम एंड जीएम इज a plus b upon 2 should be greater than equal to root ab, means am should be greater than equal to gm of the data a plus b। ये क्लियर है, a plus b, but this is always in a algebra, ये always algebra में होता है। इसको याद रखो, मैं बताऊंगा कि होता क्या एग्जैक्टली algebra, क्यों मैं बोल रहा हूं बार बार, ये ओनली algebra में होता है और कहीं नहीं होता है। a plus b upon 2 greater than equal to 2ab, so a plus b should be greater than equal to 2 root ab with condition apply a and b should be positive। ये पॉजिटिव होने चाहिए, अगर पॉजिटिव नहीं है, अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो ये नहीं लगेगा। तो यही बोल रहा है a plus b, और ये होगा कब, when the a equal to b। I hope I can use हिंदी, ज्यादा सबको प्रॉब्लम तो नहीं है ना विथ हिंदी, फाइन। So I should be in bilingual though. I better it should be bilingual. So 9 theta plus tan 4 theta data should be equal only for AM and GM. We have condition theta is positive. So आप इधर करते क्या हो, यहाँ पे मैं इधर ले आता हूँ cot theta को, मैं नीचे ले आता हूँ, that is 9 tan theta, thanks, 9 tan theta upon 4 tan theta, we can write this one. So we can say tan theta is nothing but tan square theta, product of that is nothing but 4 by 9, tan theta is equal to under root 2 by 3 with the plus minus sign। आप ये मान लेना with the plus minus sign, मैं माइनस साइन अवॉइड कर रहा हूं because theta is in the positive quantity। So let me know one thing, can tan theta be 2 by 3? रोहन क्या समझ में नहीं आ रहा है, कैन आई से, कैन वी बी, थोड़ा सा आप प्रिसाइजली सही बता सकते हो? आई रिपीट, मैं सब कुछ रिपीट करूंगा, मैं जस्ट बेसिक, फाइन। tan थीटा हमें इतना करना नहीं होता है। कैन tan थीटा इज 2 by 3 पॉसिबल? यस पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल होता है देन ओनली वी कैन अप्लाई एएमजीएम, एल्स नहीं, देन वी कैन अप्लाई। सो बेसिक फंडा, व्हाट इज द बेसिक फंडा? द बेसिक फंडा ऑफ द एएम एंड जीएम, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक फंडा, basic funda of AM and GM is first data positive। वो बोले या नहीं बोले, हम लोग मानते हैं कि डेटा पॉजिटिव है। सेकंड, वी हैव ओनली 2 डेटा। अलजेब्रा में आप कर क्या सकते हो, वी हैव a plus b plus c plus 4 upon, sorry, d upon 4, that is AM greater than equal to a into b into c into d, that is raised to power 4। अलजेब्रा में ये चलता है, अलजेब्रा में ये चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलजेब्रा में ये चलेगा और दौड़ेगा। बट इन ट्रिगो इफ वी हैव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इफ दे से व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू, वी कैन नॉट अप्लाई एएम एंड जीएम किसी भी कीमत पे, दो प्रोडक्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू 1, दो प्रोडक्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू 1, वी कैन नॉट अप्लाई। आप ये मान के रहो। सो ये दो आपको कंडीशंस पता होने चाहिए। एंड थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज, थर्ड एंड लास्ट, पॉसिबल ट्रिगो वैल्यू होनी चाहिए, पॉसिबल ट्रिगो वैल्यूज होनी चाहिए। बस मैं इतना ही बोल रहा हूं, मुझको पता है मैंने बहुत तेजी से सब कुछ ब्रीफ कर दिया है। थैंक्स शरद, आई नो बहुत तेजी से ब्रीफ हुआ है। रवि, आई गिव ऑल द रेंज, मैं सारा रेंज देता हूं आपको, मैं सारा रेंज आपको दे रहा हूं। सो फर्स्ट वी से वी नीड टू फाइंड द रेंज, आपको सारा रेंज पता होना चाहिए। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, यू शुड नो द रेंज। ठीक है, रेंज ऑफ साइन थीटा, रेंज ऑफ साइन थीटा, अगर आप साइन थीटा को प्लॉट करते हो दैट इज 0 डिग्री, 90 डिग्री,
180 डिग्री एंड 270 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? दैट इज जीरो. साइन जीरो इज व्हाट? जीरो. परफेक्टली फाइन. साइन 90 इज व्हाट? 1. परफेक्टली फाइन. साइन 180 क्या होता है? द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रिगो इज इफ यहां पे इफ यू हैव एनी वैल्यू एट जीरो कम्स एट 180 डिग्री, वो साइन चेंज करती है माइनस जीरो, एंड माइनस जीरो इज नथिंग, सो वी कॉल इट जीरो. व्हाट इज 270? इट्स 1, तो इट्स माइनस 1. यही होता है. सो अमंग द ऑल विच वन इज द मिनिमम? मिनिमम इज माइनस 1. ये मिनिमम है. व्हाट द नेगेटिव मिनिमा है? ये नेगेटिव मैक्सिमा कितना है? माइनस जीरो. देन वी हैव जीरो, वी हैव 1, वी हैव एवरीथिंग ऑन दीज वैल्यूज. मैक्सिमम मिनिमा यही डिसाइड करता है. सो आप निगेटिव में काम करो, दैट इज माइनस 1, माइनस जीरो. मुझको पता है मैं बहुत ज्यादा बेसिक जा रहा हूं, बट आई होप कि इतना चलेगा. Or should I directly start with the question? Please let me know. Should we discuss basic or directly start with the question? Okay. Fine. So what is the minimum? Minimum is minus 1, maximum is 1, and minus 1 और 1 कुछ है नहीं. अब है मैं डिस्कस करूंगा. अब है मैं वो डिस्कस करूंगा. थैंक्स राकेश पांडे, जस्ट गिव मी फ्यू टाइम, तो हम डिस्कस करेंगे वो कि वो सही है या गलत है. मैं डिस्कस करूंगा डेफिनेटली. दैट इज द रेंज ऑफ साइन थीटा इज माइनस 1. रेंज ऑफ साइन थीटा इज माइनस 1 टू प्लस 1. यही रेंज होता है, दैट इज साइन थीटा का. ये ठीक है. मैं फिर से लिख रहा हूं, आप प्लीज पेन पेपर निकाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. साइन थीटा रेंज इज माइनस 1, माइनस 0, 0 एंड 1. साइन थीटा का रेंज यही होता है. सो वी कैन से ये स्टार्ट कहां से होता है? माइनस 1 से प्लस 1 तक साइन थीटा जाता है, एंड इंक्लूडिंग बोथ. ये साइन थीटा है. व्हाट इज कोसेक थीटा का रेंज क्या होगा? आप प्लीज को नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस. आपके सारे रेंज पता होंगे, देन ओनली यू कैन सॉल्व ट्रिगो मैक्सिमा मिनिमा. अदरवाइज आपका वो गलत होगा ही होगा, आप मान लेना. 100% मैं चाहूंगा तो गलत करवा दूंगा इफ यू डू नॉट नो द रेंज. फाइन. कॉसेक हम लोग करते क्या? रिवर्स. मैं इसको रिवर्स करूंगा. दैट इज व्हाट? 1 अपॉन माइनस 1 इज नथिंग बट माइनस 1. इसको मैं रिवर्स करूंगा. माइनस 1 बाय 0 इज माइनस इंफिनिटी. मैं इसे रिवर्स करूंगा. 1 बाय 0 इज प्लस इंफिनिटी. मैं इसे रिवर्स करूंगा. 1 बाय 1 इज प्लस 1. व्हाट इज द मिनिमम इन निगेटिव? मिनिमम निगेटिव क्या है? माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1. मैंने निगेटिव लिख लिया. माइनस इंफिनिटी माइनस 1 जाता है. व्हाट इज पॉजिटिव? पॉजिटिव में स्मॉलेस्ट क्या है? प्लस 1 टू प्लस इंफिनिटी. और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछ चुका है. द रेंज ऑफ कॉस थीटा इज व्हाट? माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1. इंफिनिटी के साथ हम क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं. देन प्लस 1 टू प्लस इंफिनिटी एंड द यूनियन. गौरव, इट्स नॉट माइनस इंफिनिटी टू प्लस 1. या दीपक, दैट इज, एंड वी कॉल्ड इट व्हाट? टोटल रियल नंबर्स. बट मुझको माइनस 1 से प्लस 1 नहीं चाहिए. माइनस 1 से प्लस 1 हमें ये वैल्यू चाहिए ही नहीं. सो दिस इज द कॉसेक थीटा. मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं चाहता क्या हूं. दिस इज कॉसेक थीटा. ये क्लियर? दिस इज कॉसेक थीटा. अब मैं रिपीट कर रहा हूं. एनी डाउट प्लीज बताइए, यहां तक डाउट है? साइन थीटा इज माइनस 1 टू 1, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू n. और अब मैं जो बताऊंगा दैट इज नथिंग बट अ शॉर्टकट. अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे. I'll discuss with the sin theta and cosec theta. I'll discuss with the sin theta and cosec theta. बाकी हम लोग देख लेंगे. So we know sin theta range is minus 1 to 1. Sin theta minus 1 से 1 के बाहर नहीं जाएगा. But by solving question, if you get sin theta is equal to 1.5, by the way किसी तरह आ गया, which is not possible. Am I fast? मैं फास्ट हो रहा हूं क्या? अगर मैं फास्ट होता बता देना प्लीज. द रेंज ऑफ साइन थीटा इज माइनस 1 टू प्लस 1. बट गलती से अगर 1.5 आ गया, 1.5 है कहां पे? 1.5 इधर है, जो कि नहीं हो सकता है. सो साइन थीटा इज व्हाट? 1. हम साइन थीटा को 1 मान लेंगे. आपको देखना है कि किस रेंज वैल्यू से बाहर निकला है. आई एम अगेन सेइंग, हमें देखना है कि किस रेंज वैल्यू से वो बाहर निकल रहा है.
मैं फिर से बता रहा हूं, अगर साइन थीटा मेरा गलती से -2 आ गया इन सॉल्विंग मैक्सिमा और मिनिमा, अगर ये -2 आ गया मैक्सिमा मिनिमा सॉल्व करने में, थैंक्स ऑल, अगर वो -1 -2 बाय द वे आ गया, अब आप, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग अ कॉन्सेप्ट दिस टाइम, बस लेमन टर्म में -2 इधर आया है, ये -1 से बाहर निकल गया, सो वी हैव टू टेक साइन थीटा इज इक्वल टू -1, हम अपने रेंज वैल्यू से बाहर नहीं जा सकते हैं। आई होप ये क्लियर है, मैं अपने रेंज वैल्यू से बाहर नहीं जाऊंगा। नाउ अब इट्स योर टर्न इट्स योर टर्न, आप आंसर करो। दीपक बहुत ज्यादा बेसिक हो रहा है, डेफिनेटली मैं आंसर कराऊंगा, बस मुझको 2-3 मिनट और बोल लेने दीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोर हो रहे हैं क्या? बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है, उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे, डोंट वरी। बहुत ज्यादा बेसिक हो रहा है, मुझको पता है, इतना बेसिक मुझको भी पसंद नहीं है यार, यू नो इट्स अमिया आउट ऑफ अमिया जो भी होता है, बट अगर मैं नहीं करवाया बाद में लोगों ने क्वेश्चन पूछे तो प्रॉब्लम हो सकता है मुझको एक्सप्लेन करने में दैट टाइम, तो आप ज्यादा बोर हो जाइएगा। एनीवे, वी नो द cosec थीटा रेंज इज -infinity to -1 एंड +1 to infinity, तो थोड़ा सा पार्डन करना मुझको आप, ये ठीक है। बाय द वे मुझको आप बताओ, cosec थीटा का वैल्यू मेरा आ गया -1/2, तो आप क्या वैल्यू लोगे? मुझको ये बता दो। अगर cosec थीटा को मैंने सॉल्व किया, मैंने किसी से सॉल्व किया, cosec थीटा -1/2 आ गया, तो आप क्या लोगे? दो मुझको पता है cosec थीटा -1/2 नहीं होता है, तो माइनस आप लेने वाला क्या हो? विच वैल्यू शुड वर्क, विच वैल्यू, ऑन विच वैल्यू वी आर गोइंग टू वर्क। ओके, सो दैट इज है क्या, -1/2 यहां पे होगा, बिकॉज ये वैल्यू जो है हम बीच में 0 एज्यूम करते हैं, तो हमें यहां इस रेंज से बाहर निकला हूं, सो आई एज्यूम cosec थीटा इज इक्वल टू -1 एंड क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। इट्स नॉट +1 पुष्कर, -1/2 इधर से बाहर निकला है, तो आप इधर से बाहर लोगे ना पुष्कर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज -1। इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 3/4, विच इज अगेन नॉट अ पॉसिबल, विच इज अगेन नॉट अ पॉसिबल वैल्यू, एंड प्लीज आप लोग भी आंसर कर लिया करो यार, बेस्ट होता है कि इंटरेक्टिव हो तो ज्यादा मजा आएगा, अदरवाइज मैं तो बोलता जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, या आप लोग बोर हो रहे हो कॉन्सेप्ट से। 3/4 है कहां पे? यहां पे, ये +1 से बाहर निकला है, सो मैं cosec थीटा इज इक्वल टू +1 पे काम करूंगा। आप जिस रेंज से बाहर निकलते हो आप उस पे काम करते हो, ये ठीक है, दैट इज cosec। सेम मैं रेंज लिख रहा हूं, cos थीटा, सॉरी दैट इज द cos थीटा, cos थीटा रेंज इज -1 to +1 including both, so we can say again the sec theta range is -infinity to -1 union means प्लस, और जो भी आप बोल लो, +1 to infinity। tan theta range इज ओपन, -infinity से +infinity वो कहीं भी जाएगा, tan थीटा का रेंज ओपन है, वो कहीं भी जा सकता है, एंड cot थीटा का रेंज ओपन है, वो कहीं भी, सॉरी दैट इज अ ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल नहीं होगा, वी कैन नॉट अप्लाई क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल होगा। इट्स नॉट अबाउट अ CVD, अमन, कैन वी से, ओके अमन, आई होप ये क्लियर है, cot थीटा का रेंज भी यही होता है। नाउ मैं आयुष में बता रहा हूं, ओके, दोनों बातों को मैं डिस्कस करता हूं। इफ आई से A हैज a capacity, A can only take 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, A के पास only 1 liter, 2 liter, 3, और एज्यूम द सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 ही लेता है, बट किसी ने A को 5 लीटर दे दिया है, तो वो करेगा क्या? A के पास चाहे तो इधर 1 2 3 और 4 लेगा, A को किसी ने 5 लीटर दे दिया, तो मैक्सिमम A क्या करेगा? A अपने पास 4 रखेगा और बाकी को बाहर निकाल देगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं रेंज बताता हूं, अगर आपकी कैपेसिटी 4 की है, मैक्सिमम 4 लग सकते हो, किसी ने आपको 5 लीटर दे दिया, तो आप क्या करोगे? बाहर निकालोगे, मुझको नहीं चाहिए, मैं 4 रखूंगा, बाकी एक को बाहर निकाल दूंगा। सो आप अपनी कैपेसिटी से नहीं लोगे, नहीं वो लेगा यार, वो ग्रीडी है, मैथ्स इज द लालची ना। जब हम कर्व बनाते हैं, व्हेन वी ड्रॉ अ कर्व एंड लिमिट देते हैं, तो हम एक्सट्रीम लिमिट तक काम करते हैं,
बाकी लिमिट को छोड़ देते हैं, बाकी लिमिट को छोड़ देता हूं मैं, ये ठीक है। तो हम लिमिट से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर किसी ने दे भी दिया तो मैं उस लिमिट पे काम करूंगा। मैं अगेन एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, सीधा ए कैन टेक -10 टू +12, मतलब -10 टू +12। अगर ए को किसी ने -13 दे दिया तो ए क्या करेगा? 5 नहीं लेगा, डेफिनेटली वो नहीं लेगा 5 उसमें, तो उसमें वो ले लेगा वो। प्लीज बताइए, अगर वो उसने -13 किसी ने उसको दे दिया तो क्या करेगा? वो -1 लेगा 87, डोंट वरी लेगा। वो करेगा क्या? -10 लेगा और बाकी को छोड़ देगा। ये क्लियर है? सेम गोज विथ साइन, सेम गोज विथ साइन। साइन होता क्या है? -1 to 1 जाता है मैक्सिमम, इज अ क्लोज इंटरवल। -1 to 1 जाता है। इफ साइन थीटा के वैल्यू को किसी ने 1.3 दे दिया, एज्यूम कर दो, साइन थीटा क्या करेगा मुझको ये बता दीजिए। अगर साइन थीटा के वैल्यू को किसी ने -1.3 दे दिया तो साइन थीटा बेचारा करेगा क्या? वो साइन थीटा बोलेगा भैया मैं 1 रखूंगा, बाकी तुम रखो। ये क्लियर है? डेफिनेटली पुश कर, वही करेगा। सेम अगर ये आपका रेंज है, अब हम रेंज निकालते कैसे आपको ये पता होना चाहिए। अब हम रेंज निकालते कैसे हैं? रिवर्स। कॉसेक थीटा का रेंज कैसे निकलता है? वी हैव -1, वी हैव 0, वी हैव +1, एंड 0 के दो वैल्यू होते हैं, 0 - एंड 0+। आप ये देखना, वी डू नॉट हैव 0 करके कोई चीज नहीं होता है इन अलजेब्रा। वी हैव 0 - 0+। व्हाट इज 0 माइनस? 0 माइनस इज अ वैल्यू of negative which is close to 0, 0 plus is the value of positive which is close to 0। ये हमारा साइन का वैल्यू है। These are the value of sin theta। cosec theta इसे रिवर्स करता है, -1, -1/0, +1/0 एंड +1/1। सो यहां से हम cosec थीटा की वैल्यू रेंज निकालते हैं, -∞ से -1 होगा। आई होप ये क्लियर है। यहां ओपन इंटरवल होगा एंड पॉजिटिव में क्या होगा? 1 से स्टार्ट करेगा और पॉजिटिव इंटरवल तक जाएगा। बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा जो नहीं ले सकता है। मतलब cosec थीटा कैन नॉट टेक एनी वैल्यू, cosec थीटा कैन नॉट टेक एनी वैल्यू। -1 से बड़ा और 1 से छोटा नहीं लेगा। हाँ, दिस इज साइन वैल्यू। सॉरी, मैं अपने आप को थोड़ा सा हटा रहा हूं, देयर इज नो नीड कि यहां पे अभी होना चाहिए। ये ठीक है। नाउ मुझको एक बात बताओ आप, इफ cosec थीटा को किसी ने -1/2 दे दिया तो वो क्या करेगा? cosec थीटा को किसी ने -1/2 दे दिया तो करेगा क्या? थैंक्स रवि। वो करेगा क्या? भैया मेरे रेंज में तो है नहीं, बगल वाला रेंज कौन सा है? मैं -1 रखूंगा, बाकी तुम रखो। लेगा नहीं वो, आपका आयुष वो रेंज में नहीं है ना। कॉस बोलेगा मैं -1 या -1 से छोटा लूंगा। कॉस बोलता क्या है? कॉसेक क्या बोलता है? मैं -1 या -1 से छोटा लूंगा, मैं 1 या 1 से ज्यादा लूंगा। 0 नहीं आएगा ना। कॉसेक अगर 0 आ गया, आप मान लो अगर आपका कॉसेक 0 आ गया तो साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक अगर 0 आएगा तो साइन तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। वो तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। वो तो एक्सेप्शन केस ही है। पुष्कर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपका कॉसेक 0 आ गया तो साइन इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि हो ही नहीं सकता किसी भी केस में। सेम अगर आप मेरे को ये बोलो, अगर किसी ने उसको 3/4 दे दिया तो क्या करेगा बेचारा? ना मुझको ये बताइए, अगर कॉसेक को किसी ने 3/4 दे दिया तो बेचारा क्या करेगा? आप अपने रेंज से बाहर नहीं जा सकते हो। अगर आपके रेंज से बाहर किसी ने आपको दे दिया तो आप अपने रेंज वैल्यू को क्लोज में पकड़ लेते हो। मैं 3/4 नहीं लूंगा, मेरी अपनी औकात है, मैं 1 लेके छोड़ दूंगा तो वो 1 ले लेगा। बस इतना ही है। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। वी स्टार्टेड विथ 32
2 और 33 एंड आधा घंटा हमने कॉन्सेप्ट पे वेस्ट किया है। आई एम रियली सॉरी। ये ठीक है। सो नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस के सारे एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए। फाइन। सो वी हैव आवर क्वेश्चंस। ठीक है, औकात से ज्यादा ले लेगा, मतलब रेंज में ही रहेंगे। मतलब अगर हमें कुछ करना है तो रेंज में ही रहेंगे। थैंक्स अनु। नाउ द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज AM and GM only works when the data are equal. Data are equal. ये तभी वर्क करते हैं जब डेटा इक्वल होते हैं। एंड ट्रिगो में ये रेशियो है, ये है कि दो ही डेटा होने चाहिए। हाँ, ये तो रेंज का कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। आयुष, वी आर स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन। सो फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 9 cos थीटा प्लस 4 sec थीटा मिनिमम? दूसरा, दैट इज थीटा इज बिटवीन 90, आप ये मान लेना 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 9 cos थीटा प्लस 4 sec थीटा। पुष्कर, दिस इज ओनली फॉर द एसएससी। ये जो सेशन हो रहा है ओनली एसएससी, दिस इज ओनली फॉर द एसएससी। कैट इसमें थोड़ा नीचे होता है एसएससी के। ट्रिगो में कैट थोड़ा सा नीचे आता है, एसएससी में ट्रिगो कैट को लीड कर जाता है। दैट इज 9 cos थीटा एंड दूसरा होगा 4 cos थीटा प्लस 9 sec थीटा मिनिमम। हमें यह पता होना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। एंड वी आर डिस्कसिंग विद द 0 to 90। पता है कि पॉजिटिव है, मुझे पता है कि ये पॉजिटिव है। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस। हमें यह देखना है कि डिफरेंस क्या है। मैं थोड़े देर के लिए ऑलवेज नहीं, समेशन है ना, समेशन का हमेशा मिनिमम होता है, आप ये याद रखो। समेशन ऑलवेज मिनिमा देता है व्हेन वी हैव पॉजिटिव। समेशन ऑलवेज मिनिमा देता है व्हेन वी हैव पॉजिटिव, यही होगा। ये ठीक है। सो अब आप देखना, डेटा इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट क्या है? 9 cos थीटा प्लस 4 sec थीटा। 9 cos थीटा प्लस 4 sec थीटा। वी मेक डेटा इक्वल, दैट इज नथिंग बट 9 cos थीटा। और ये कॉन्सेप्ट है, इतना दिमाग नहीं लगाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। दैट इंप्लाइज 9 cos थीटा इज इक्वल टू 4 by cos थीटा। दैट इज नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 by 9। सो वी कैन से cos थीटा इज नथिंग बट 2 by 3, बिकॉज हमें निगेटिव नहीं लेना है, हमें पता है। एंड कैन 2 by 3 रेंज में है? क्या 2 by 3 रेंज में है? हाँ, 2 by 3 रेंज में है हमारे। 2 by 3 रेंज में है तो इसी रेंज को पुट कर दो, जो वैल्यू आया उसको पुट कर दो। दैट इज 9 इंटू 2 by 3 प्लस 4 इंटू 2 by 3। तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 प्लस, टोटल कितना हो जाएगा? 18 by 3 प्लस 8 by 3, दैट इज नथिंग बट 24 by 3। दैट इज नथिंग बट, सॉरी कहीं कैलकुलेशन गलत हो रहा है क्या? 12 जाना चाहिए। दैट इज 18 and 8। सो मतलब 2 by 3 आप इसमें पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। मतलब cos थीटा को 2 by 3, सॉरी दैट इज cos थीटा को 2 by 3 पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट। sec थीटा इज 3 by 2 एंड आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बट हम इतना मेहनत नहीं करते हैं, वी डू नॉट डू एनीथिंग। अगर ये पॉसिबल है, एंड पॉसिबल क्यों है, आपको बस एक ही चीज याद रखना है, आपको बस एक ही चीज याद रखना है। 9 cos थीटा प्लस 4 sec थीटा, दैट इज cos थीटा इंटू sec थीटा। cos थीटा इंटू sec थीटा का वैल्यू 1 हो रहा है, देन वी वुड अप्लाई 2 इंटू 9 इंटू 4 ओनली इफ एंड ओनली इफ अगर cos थीटा का कोफिशिएंट ज्यादा हुआ तो, अगर cos थीटा का कोफिशिएंट ज्यादा हुआ तो। बट अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है 4 cos थीटा प्लस 9 sec थीटा, अगर ये पूछ लिया है, मैं इसको अगर इस तरह सॉल्व करूंगा तो मेरा जो होगा दैट इज आई गेट cos थीटा इज इक्वल टू 3 by 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपका AMGM खत्म हो जाएगा। अगर ये वैल्यू हुआ, एंड अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, अब आपको मजा आएगा। अगर मेन कोफिशिएंट ज्यादा हुआ
तभी हम यूज कर सकते हैं। अगर आपका सेकेंडरी कोएफिशिएंट कॉस और सेक में सेक ज्यादा होता है, देन पुट रेंज वैल्यू दैट इज 1। आप यहां पे 1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सो वी पुट 4 प्लस 9 इज 13, दैट इज इफ, या इफ एंड ओनली इफ, दैट इज इफ। सो ये मेन कंडीशन है। नाउ अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एंड कैन वी प्ले अ गेम? मैं एक बेट लगाता हूं, अगर आप 7th क्वेश्चन सही कर दो, इफ योर 7th क्वेश्चन इज करेक्ट, हाँ एक ले लेंगे डेफिनेटली अनु, हम एक ले लेंगे। अगर बाहर निकला तो हम 1 ले लेंगे, पुट 1, हम 1 ले लेंगे। इफ यू डू 7th क्वेश्चन करेक्ट, अगर आप 7th क्वेश्चन करेक्ट करते हो देन वेल एंड गुड। अगर करेक्ट नहीं करते हो तो यू हैव टू पोस्ट 1 क्वेश्चन। आप कहीं से भी पोस्ट करो ग्रुप में, बट आपको क्वेश्चन पोस्ट करना होगा, एंड आई वॉन्ट गिव एनीथिंग टू यू। 7th क्वेश्चन, अगर आप 7th क्वेश्चन को करेक्ट करते हो तो, अगर करेक्ट करते हो तो वेल एंड गुड, अगर गलत करते हो तो आपको एक क्वेश्चन पोस्ट करना होगा। आप कहीं से भी पोस्ट करो, किसी भी लेवल पे पोस्ट करो, बट पोस्ट करो। बेट एक्सेप्टेड है। 7th क्वेश्चन को आपको सही करना है। ओके फाइन, सो बेट एक्सेप्ट कर रहे हो आप लोग? फाइन, सो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? क्वेश्चन नंबर 1। थैंक्स, अगर सही हुआ तो भी पोस्ट आप लोग करो तो ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 1, एंड प्लीज आंसर करना। हाँ वो सबके लिए लगेगा पुष्कर, एंड प्लीज आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज दिस, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज दिस, अदरवाइज मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज दिस, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज दिस, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज दिस, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज दिस। दैट इज इफ वी नो साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, प्रोडक्ट इज 1, वी नो द प्रोडक्ट इज 1, सो ये होगा क्या? 2 इंटू 12 इंटू 3, 2ab। मैक्सिमम हमेशा इन्फिनिटी होता है, नहीं पूछेंगे मैक्सिमम, कभी नहीं पूछते हैं वो। मैक्सिमम पूछ सकते हैं एक ही केस में, अगर वो निगेटिव नहीं हो। मैक्सिमा ऑलवेज निगेटिव में होता है, वो हम देख लेंगे मैक्सिमा निगेटिव। दैट इज इफ वी हैव a trigonometrical function plus b trigonometrical function and trigonometrical functions 1 देता है प्रोडक्ट, then the value is 2 root ab with all the condition। so ये कितना हो जाएगा आपका? that is 2 root 6 sorry 36 means 2 into 6 का मतलब क्या होगा? 12। क्वेश्चन नंबर 1, पॉजिटिव में हमेशा मिनिमम होता है, निगेटिव में मैक्सिमम जाता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। सो आंसर इज 12। आई होप ये सबका क्लियर है। नाउ वेट फॉर द 7th क्वेश्चन। आप 7th क्वेश्चन को वेट करना। क्वेश्चन नंबर 2, एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 2 लाइक द सेम वे, दैट इज 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? प्लीज आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? I'm still waiting. Answer is, thanks Ayush, answer is 25. Answer is 25. Answer is 25. 2 root AB only applicable when the main function's value is more.
व्हेन द मेन फंक्शंस वैल्यू इज मोर तभी पॉसिबल होगा। अगर आपका मेन फंक्शंस का वैल्यू अगर लेस है देन आंसर इज a प्लस बी। आंसर हमारा a प्लस बी होता है। हम एक्सट्रीम वैल्यू को पुट कर देते हैं, आंसर हमारा a प्लस बी होता है। मैं एक्सट्रीम वैल्यू को पुट कर देता हूं, यानी ओनली पंगा होता है। ये ओनली पंगा क्या होता है, साइन और कॉस के साथ। टैन तो फ्री होता है, टैन के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केस तो टैन के साथ प्रॉब्लम ही नहीं होता है, ये प्रॉब्लम होता है साइन और कॉस के साथ। आई होप ये क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर। या मेन फंक्शन इज साइन कॉस टैन, बट टैन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डोंट वरी। टैन के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज टैन तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी जाता है, उसे कोई पंगा ही नहीं है। प्रॉब्लम इज ओनली विद द कॉस और साइन, प्रॉब्लम इज ओनली विद द कॉस एंड साइन, टैन के साथ नहीं होगा। मेन वैल्यूज आर साइन एंड द कॉस, दीज आर द मेन वैल्यूज। साइन थीटा और कॉस थीटा आर द मेन वैल्यूज। टैन थीटा को हम एक्सक्लूड कर देते हैं बिकॉज इसकी रेंज जो होती है माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी होती है, सारे वैल्यूज को कवर करता है। सो मेन फंक्शन इज नथिंग बट साइन एंड कॉस, मेन फंक्शन यही है। 1 का 3 नहीं होगा नितिन, एनीवे ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। अब है हाँ, साइन कॉस टैन मेन फंक्शन होता है, बट हम टैन को इंक्लूड कर देते हैं, सॉरी एक्सक्लूड कर देते हैं। टैन कोई प्रॉब्लम नहीं करता है बिकॉज टैन का रेंज ही पूरा इंफिनिटी है ना, वो सब कुछ वैल्यू लेता है। प्रॉब्लम कब होती है, जब हमारा रेंज लिमिटेड हो। प्रॉब्लम कब होगी, जब हमारा रेंज लिमिटेड हो। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज द एंड, हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन। या आंसर इज नथिंग बट 10, आंसर 10 होगा। अनु आंसर 10 होगा, थर्ड का आंसर 10 होगा, बिकॉज आपका सेकेंडरी फंक्शन ज्यादा है, आपका सेकेंडरी फंक्शन ज्यादा है जो कि नहीं हो सकता है। सो यहां पे 1 है, यहां पे 10 है, मैं 1 पुट कर दूंगा और आंसर 10 हो जाएगा। दैट इज 1 प्लस 9 इज नथिंग बट 10। ये क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, if you have 9 cos square theta plus sec square theta, what is the minimum value? फंडा रोनित, आप आई वुड सजेस्ट कि आप पहले के कॉन्सेप्ट वीडियो जो आधे घंटे हमने लगाए हैं उसको आप देख लीजिएगा। वीडियो कॉन्सेप्ट जब ये खत्म होगा लाइव सेशन तो उसको आप देख लेना फंडा क्या है वो। दैट इज अगेन प्राइमरी फंक्शन ज्यादा है तो 2 इंटू 9 इंटू 1 दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 3 दैट इज नथिंग बट 6। सो वी आर रीचिंग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 cot स्क्वायर थीटा। और यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आराम से, बड़े प्यार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। अब है हाँ, मैं बोल रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट टैन के एक्सेप्शंस को हम लोग लेते ही नहीं है। अब है व्हाट आई एम सेइंग कि हम टैन को देखते ही नहीं है। टैन इज द रेंज ऑफ टैन थीटा इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो ये एक्सेप्शन में आता ही नहीं है। इफ यू हैव ए टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज ऑलवेज 2 रूट ए बी इंस्टीड ऑफ एनीथिंग। कुछ भी हो ये यही होगा फॉर एनी ए एंड बी, एनी ए एंड बी विथ पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होने चाहिए, ये हमेशा यही होता है, इसको मान लीजिए आप। बिकॉज टैन एक्सेप्शन में नहीं आता है, टैन एक्सेप्शन में नहीं आता है, मिनिमम चाहिए हमें। इन्फिनिटी बोलने का मतलब मैक्सिमम होता है, हमें मिनिमम चाहिए। सत्यान, so tan is the exception, so answer of this is what 2 into under root 9 into 16, ये मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पे डालते हैं, that is 2 into 3 into 4 that is 24। tan exception होता है। क्वेश्चन नंबर 5,
या अब है, मैं यही बोल रहा था, वी हैव टू ओनली लुक फॉर द साइन एंड कॉस। टैन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मीन साइन एंड कॉस में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स, वी हैव 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ आप इसका मिनिमम क्या होगा। या नो दैट इज 2√22 का मतलब टेन, that is 2√25 into 1, that is nothing but 10. Now the most important thing, the seventh one. I am ready for the question. What is the minimum value of sin square theta plus cos square theta plus tan square theta plus cot square theta plus sec square theta plus cot square theta, sorry cot हो गया मतलब cosec square theta. What is the minimum value of this one? What is the minimum? Not हाँ मुझको हरा दो, मैं ये चाहता हूं. Shivam answer great. 7. Okay. 3. 7. अगर आपके पास, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, इफ वी हैव मोर देन 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अगर हमारे पास मोर देन 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, अगर बाय द वे जब भी है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ ऑल आर सेम, आप इसको देखना, इफ द, देखते हैं, हाँ ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल आर सेम, देन वी हैव टू पुट थीटा इज 45 डिग्री, हमें थीटा को 45 डिग्री पुट करना होता है. इसमें एमजीएम नहीं लगेगा किसी भी कीमत पे, आयुष, या तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यही होगा 1/2 1/2 1 1 1/2, दैट इज 1 1, सॉरी दैट इज नॉट 1/2, दिस इज 2 प्लस 2. So ये कितना हो जाएगा 2 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 इज नथिंग बट 7. अब आप सॉल्व किए, थैंक्स कि आपने मुझको हरा दिया. बट ये 45 डिग्री का फंडा आप हमेशा याद रखना, व्हेन द कोफिशिएंट्स आर सेम, नहीं तो नहीं होगा. The minima is 7. Now solve question number 8. Now solve the question number 8. Question number 8. Sin square theta plus tan square theta plus cosec square theta plus cot square theta. What is the minimum value? Minima क्या होगा? दैट इज 45 डिग्री मैक्सिमम मिनिमम देता ना. हमारा कॉन्सेप्ट क्या था आयुष, हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि एएमजीएम नहीं लगा पाते हैं तो वैल्यूज इक्वल कर दो, एंड 45 डिग्री इज द बेस्ट वैल्यू. नहीं होगा पुष्कर, डोंट वरी, वही सारे क्वेश्चंस में नहीं देते हैं. वो 45 डिग्री तभी ओमिट करता है जब वो 1/1 समथिंग होता है तो. या दैट इज, एंड आई थिंक यू पीपल आर बेटर देन मी. 2√2 अविनाश कैसे आ रहा है आपका ये 2√2? ये फंडा तो कहां से ला रहे हो आप? एएमजीएम तो इसमें लगेगा नहीं. एएमजीएम ओनली तभी लगेगा जब आपके दो ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं. अदरवाइज हमें कंसाइंस करना होगा, दो को मर्ज करना होगा, देन एएमजीएम डालना होगा.
सो वी डायरेक्ट पुट एंड इट 45 डिग्री, ये ऐसे से, एंड तभी ये लगेगा जब ये सारे इक्वल हो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। आयुष ये बताइए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम हम लोग जब देखते हैं तो 45 डिग्री, दैट इज अ बेसिक। आयुष वो उसे हम डिराइव नहीं करना चाहता हूं, मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री ही आएगा। ये प्रूफ है, दैट इज अ हिडन, दैट इज अ प्रूफ। साइन स्क्वायर थीटा इज 1/2। मैं उसे प्रूफ नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आधा घंटा फिर से बर्बाद हो जाएगा आयुष। दैट इज 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज, इट इज नथिंग बट 2 प्लस 1 3 4.5। मतलब 45 डिग्री होता है, मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा हूं। अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री से के बदले डिफरेंशिएशन से प्रूव करूं तो यही होगा। सो दिस द मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू इज 4.5। अमन, अगर किसी का भी कोफिशिएंट 2 होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एसएससी का क्वेश्चन नहीं होता। सेकंड, इफ दिस कम इन अ जैट, कैट में नहीं आएगा अगर 2 होगा तो, देन वी हैव टू मेक अ बंडल, देन हम बंडल बनाएंगे। आयुष साहब प्लीज आप कॉल करें ना मुझको, द बेस्ट होगा कि आप सेशन के बाद कॉल कर सकते हो या आप कल कॉल कर लेना, जो भी है। मैं टाइम आपको बता दूंगा, बिकॉज मॉर्निंग में तो मेरी क्लासेज होती बहुत सारी। सो अमन, इफ दे हैव डिफरेंट कोफिशिएंट्स तो हमें बंडल्स बनाने होंगे, देन उसे हम बंडल्स में काम करना होगा एंड सॉल्व करना होगा, और वो कैसे होगा वो भी दिखेगा। सो आई होप इतना क्लियर है। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट, द आंसर इज 4.5। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट, साइन और कॉस एक साथ सॉल्व नहीं होगा राकेश। सॉल्व भी होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसको इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये ठीक है। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, इसका मिनिमम क्या होगा? मुझको ये बताइए, इसका मिनिमम क्या होगा? हाँ डेफिनेटली अमन, वो ब्रेक करके करेंगे। या थैंक्स शुभम, द आंसर इज 4, बिकॉज वी हैव 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, बट थीटा 2 ही जगह दिखा है एंड अल्फा 2 जगह दिखा है। सो वी कैन अप्लाई एएमजीएम, हम एएमजीएम अप्लाई कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज 2, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज 2, एंड यहां क्या है, प्लस है। सो द मिनिमम इज नथिंग बट 4। शुभम क्या होगा? सॉरी, शुभांशु। ये ठीक है, अगर थीटा थीटा अल्फा अल्फा तो आप यूज कर सकते हो, यहां तक क्लियर है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट, क्या नहीं दिख रहा है? सॉरी मैं समझा नहीं कि क्या नहीं दिख रहा है। वो ऊपर लाइव लिखा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा नीचे लिखूं क्या? शुड आई राइट यहां से मैं नीचे लिखूं क्या? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझको एफबी का आइडिया नहीं है। ओके फाइन, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट सेशन, तो मुझको एफबी का कुछ भी आइडिया नहीं है क्या होता है। फाइन, एंड द लास्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 5, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? दिस वन इज +5, ये +5 लिखा हुआ है।
हम करेंगे क्या, वी हैव साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर, दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, हम इसमें काम करेंगे, दैट इज नथिंग बट व्हाट, ये है कितना मुझको ये बताइए। एंड यहां पे सेकेंडरी फंक्शन ज्यादा हो गया, अब इसको देखो, यहां पे आप गौर करना, आप लोग इतनी जल्दीबाजी कैसे करते हो, यहां सेकेंडरी फंक्शन ज्यादा हो गया तो मैं 1 पुट करूंगा, दैट इज 4 + 9, मैं यहां 1 पुट करूंगा। यहां प्राइमरी फंक्शन ज्यादा है, +2 इंटू √9 इंटू 4 एंड 5 इज द कॉन्स्टेंट, उसको मैं लाऊंगा, यहां हो जाएगा 13 + 12 + 5, दैट इज नथिंग बट 30 एंड दिस इज आंसर। आई होप ये सब गलती अब आगे मतलब अभी आज भी नहीं कर रहे हो आप लोग। मैं यू पीपल आर रियली बेटर देन मी यार, बेटर देन आई, सॉरी इंग्लिश गलत नहीं होनी चाहिए, मैथ्स गलत में हो जाए, इंडिया में इंग्लिश गलत नहीं होनी चाहिए। विवेक अभी देख लें आगे यार, प्रॉब्लम तो आपके साथ यही कि जो सामने होता है उसको आप लोग देखते नहीं हो ना, उसको हम लोग देखेंगे कभी और देखेंगे। ये क्लियर है, फाइन, थैंक्स अनु। नाउ सेकेंडरी, नाउ द सेकेंडरी, ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। ए बोथ आर द ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी बी कॉस स्क्वायर थीटा, बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये बहुत ईजी है। दे आस्क अबाउट द मैक्सिमा, दे आस्क अबाउट द मिनिमा। हाँ वो दे देते हैं, बहुत प्यार से देते हैं। सेकेंडरी इज द ऑलवेज कॉसेक यार, जो पहले लिखा होता है ताहिर, दैट इज नॉट ताहिर, जो आप पहले जो बता रहे हो ना वो नहीं होता है, सेकेंडरी इज ऑलवेज कोसाइन कोसेक। हाँ वो होता है √a² + b², आयुष वो भी होता है, वो देखेंगे हम, ये ठीक है। सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा, सबसे इजी है ये, दैट इज कॉस, नॉट द कॉसेक, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे मैक्सिमा पूछे, इसमें जो मैक्सिमा है वही आंसर होता है, मैक्सिमा इज 7, इफ दे आस्क फॉर द मिनिमा, मिनिमा इज 3, इसका फंड यही है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझको यूट्यूब का आदत है ना यार, तो आई एम रियली सॉरी कि यूट्यूब में ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब ठीक है शायद, मुझे वो आदत उसका है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे ही कर देता हूँ, इतना परेशानी नहीं हो। ठीक है, सॉरी मुझको सेटिंग में, इसमें फेसबुक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सेटिंग में। रोनित ये कहां से उठा के आप ले आए, या पुष्कर में बात कर लेते हैं, आया कैसे है। यूट्यूब मुझको हमेशा अच्छा लगता है, बट रात में यूट्यूब में मैं ले नहीं सकता बिकॉज अभी ऑनलाइन सेशन चल रहा है इंग्लिश का। एनीवे ये आया कैसे है, आप किसी एक को भी अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को आप चेंज कर दो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा में, आप इसे चेंज कर दो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा आपका ये होगा। सो ये होगा क्या, 3 - 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 3 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा हमेशा जब भी होता है कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर इज द मिनिमा इज 0, यहां मैं 0 पुट कर दूंगा। सो आपका वैल्यू कितना आया, दैट इज 3 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू दिख रहा है। अगर आपको मिनिमा चाहिए तो यहां 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, आपको मिलेगा क्या 3। अगर मैक्सिमा चाहिए तो यहां 1 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, आपको क्या मिलेगा 3 + 4 = 7। सो हम इतना मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी है। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट जो आपके एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड द लास्ट जो आपके एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड कैट में और देखते हैं द लास्ट वन,
when we have say 5 cos square theta plus sin theta plus 3, what is the minimum value? अगेन मैं ऊपर लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक, मैं इसको नीचे ला रहा हूं, मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूं। विवेक मैंने तीनों साथ y 0, हेलो विवेक, बिकॉज द मिनिमा के लिए आप करोगे क्या, यू हैव दिस फंक्शन ना, मैं जरा फास्ट हो गया क्या, मैं लास्ट बार फिर से बताता हूं, आ जाइए यहां पे लास्ट डिस्कस करते हैं। सो वी हैव व्हाट 3 + 4 cos स्क्वायर थीटा, 3 + 4 cos स्क्वायर थीटा था हमारा, आयुष वी हैव 3 + 4 cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको दिस वन इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल यहीं पे है, सो वी हैव टू गिव मैक्सिमा और मिनिमा अकॉर्डिंग टू cos स्क्वायर थीटा। वी नो द cos स्क्वायर थीटा मिनिमा इज 0, वी नो द cos स्क्वायर थीटा मैक्सिमा इज इक्वल टू 1। या पुष्कर मैं वहां पे आता हूं, मैं फिर से ऊपर लिख रहा हूं, आई एम रियली सॉरी। लेट मी नो ये विजुअल है आपको क्या? अगर ये विजिबल होगा तो ये ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। मैं जहां लिखूंगा मेरे लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। जस्ट लेट मी नो कि ये विजिबल है या नहीं। हाँ, स्क्वायर करने पे मिनिमा इज द +1 ना, आप स्क्वायर करो क्या होगा। अगर ये विजिबल है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं मेरा, फाइन, परफेक्टली फाइन। ओके, देन इसी पे काम करते हैं। दिस इज परफेक्टली फाइन फॉर द मी। आपका जो होता क्या है, -1 0 एंड +1, यही होता है ना। आप स्क्वायर करो क्या हो जाएगा आयुष, अगर आप स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा +1, ये 0, ये +1, स्क्वायर करने पे यही होता है। फाइन, स्क्वायर जब आप करो तो यही होगा। एंड इसमें मिनिमा क्या है, इसमें मिनिमा इज 0 एंड मैक्सिमा इज 1, तो मिनिमा 0 और मैक्सिमा 1 डाल देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मिनिमा 0 डाल दोगे तो यू हैव 3 एज अ मिनिमा एंड मैक्सिमा इज 7, यही होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, आपने आयुष इसको स्क्वायर किया तो मिनिमा इज 0 ना। इस तीनों वैल्यू में मिनिमा आपका क्या दिख रहा है, 0 मिनिमा है, 1 इज द मैक्सिमा। आप जस्ट स्क्वायर करो ना, इसमें कौन सा वैल्यू छोटा होगा आपको दिख जाएगा। ये ठीक है। देन वी हैव टू सॉल्व दिस वन, एंड ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। ओके, मैं इतना लंबा सेशन का प्लान नहीं किया था, आई प्लान विद 30 मिनट से पूरा का पूरा का खत्म हो जाता है इफ यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अगर 2 या 5 ले तब पर भी, हाँ तब पर भी वेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। आप साइन पे भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुष यू कैन वर्क। सामने मुझको साइन दिखाई इसे मैं कॉस में कन्वर्ट कर दिया, सामने आपको साइन दिखाई इसे आपने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, और कुछ भी नहीं होता है। वी हैव दिस वन एंड द लास्ट केस, now the most important case of the trigonometry for the SSC, ये आपका लास्ट है। कैट वैट में कुछ ऊपर भी आते हैं पर उतना लोग जाते नहीं है। लास्ट केस, हमें 2-3 चीज पता होनी चाहिए। वी हैव ax² प्लस bx प्लस c, वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, वी गेट मैक्सिमा, जो भी हो आपका, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, वो होता क्या है, -b/2a पे होता है। मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, होता क्या है, -b/2a पे होता है। ये ठीक है। एंड इफ a पॉजिटिव विल गेट मिनिमा, और ये क्यों होता है नहीं होता, कभी अलजेब्रा में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना क्या है, x का वैल्यू क्या है, -b/2a। अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, अगर a निगेटिव है तो मैक्सिमा होगा। फाइव cosec स्क्वायर प्लस 9 cosec स्क्वायर x इज 14, ताहिर दैट्स आंसर इज 14। आप 1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, आंसर इज 14। बिकॉज आपका सेकेंडरी ज्यादा है ना, सेकेंडरी ज्यादा होता तो हम 1 पुट कर देते हैं। ओके ताहिर,
सो दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास वन फंक्शन लीनियर हो, अनदर फंक्शन क्वाड्रेटिक हो, तो हम इसी तरह करते हैं। नाउ वी हैव टू चेक माई क्वेश्चन इज करेक्ट और रॉन्ग। मुझको तो सबसे पहले ये देखना होगा कि भैया मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। सबसे पहले मुझको ये देखना होगा कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। अब हम सही गलत क्वेश्चन कैसे देखते हैं, आप ये देखना। यू हैव टू चेक व्हाट इज लीनियर। आपका लीनियर क्या है? लीनियर इज साइन थीटा। अगर यहां पे साइन थीटा है तो यहां भी साइन थीटा होना चाहिए, बिकॉज वी नो इफ वी हैव एक्स तो यहां भी एक्स स्क्वायर ही होता है। इफ वी हैव साइन थीटा तो यहां भी साइन थीटा होना चाहिए। साइन थीटा नहीं है तो हम करेंगे क्या? दैट इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा plus 3, and we are looking for minima. We can say that is nothing but 5 minus 5 sin square theta plus sin theta plus 3. That is minima. So मैं फिर सेकेंड क्या करूंगा? That is मैं रीअरेंज कर रहा हूं 5 sin square theta plus sin theta, that is plus 8, and we are looking for minima. And question is wrong. एंड क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज मेरा ए क्या आया है? ए इज निगेटिव। इफ ए इज निगेटिव वी वांट मैक्सिमा, बट मैंने पूछ क्या लिया? मिनिमा। क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, मैक्सिमम में बाद में देखेंगे। या मिनिमा इज नॉट इंफिनिटी, मिनिमा इज निगेटिव इंफिनिटी। ऐसा होगा क्या? ओके, वो भी देखेंगे। व्हाट इज द मिनिमा है या नहीं है, व्हाट इज मिनिमा, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एंड निगेटिव इन्फिनिटी भी होगा कि नहीं होगा। हम मिनिमा फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बात की बात है। ये ठीक है, कैन वी फाइंड मिनिमा और नॉट, ये बात की बात है। ये एसएससी के ऊपर है। क्वेश्चन गलत है या नहीं है मैं नहीं बोल रहा हूं। क्वेश्चन हो सकता है सही हो जाए, क्वेश्चन कुड बी करेक्ट, बट वी कैन नॉट यूज दिस वैल्यू, बट वी कैन नॉट यूज दिस टेक्निक। हम इस टेक्निक को यूज नहीं करेंगे। ये डिपेंड करता है। नाउ मैं क्वेश्चन करता हूं एंड सॉल्व करते हैं। दैट इज 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 5। लेट मी नो ये मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। मुझको ये बताइए, मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। फर्स्ट क्वेश्चन, वील गेट टू नो, वो दिख जाएगा। आप दैट प्रैक्टिस, डू द प्रैक्टिस, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, वो आपको दिख जाएगा व्हाट इज द प्लस साइन और माइनस साइन, वो दिख जाएगा बहुत आराम से, टेंशन नहीं लेना है। दैट इज मिनिमा, बिकॉज दिस वन इज अ साइन, यहां भी साइन है एंड दिस वन इज पॉजिटिव, सो इट्स मिनिमा। इट्स मिनिमा। इफ ए इज पॉजिटिव वी हैव साइन एंड साइन, तो ये मिनिमा देगा। एंड व्हाट इज द मिनिमा वैल्यू? वी हैव टू पुट साइन थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस बी बाई बी। कितना है आपका? 1 है, माइनस बी बाई 2a, दैट इज 2 into 3। सो माइनस 1/6 यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। या द मिनिमा वैल्यू विल गेट द मिनिमा, और माइनस 1/6 यहां पुट कर दूंगा मैं। सो दिस इज नथिंग बट 3 into माइनस 1/6 होल स्क्वायर इज 1/36 प्लस माइनस 1/6 प्लस 5, दिस इज माइनस 1/6, दैट इज 1/12 माइनस 1/6 प्लस 5, दिस इज नथिंग बट 12, दैट इज 1 माइनस 2 प्लस 30, दैट इज 29/12 is the minimum value. Any doubt? प्लीज आप बता दो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइए। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट्स मैक्सिमा और मिनिमा। हमें ये फाइंड करना है कि मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। नाउ कैन वी डू अगेन फॉर अ चैलेंज? एक चैलेंज के लिए हम लोग करें। मैं गलत कराऊंगा 100, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गलत कराऊंगा। अगेन एक बेट लगाएं, अगर गलत होगा तो क्वेश्चन पोस्ट करना होगा। फाइन, अगर गलत हुआ तो यू हैव टू पोस्ट अ क्वेश्चन। एक गलत के लिए एक क्वेश्चन आपको पोस्ट करना होगा। अगर सही हुआ तो फिर देखते हैं क्या करना होगा। नाउ सॉल्व अ क्वेश्चन। 59/12 कहां से आ गया? यस सर, माइट बी मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया हो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मेरे कैलकुलेशन पे नहीं देखिएगा आप, जस्ट चेक द।
अलजेब्रा में तो ये 100% काम करेगा, डेफिनेटली अलजेब्रा में भी ये काम करता है। नाउ क्वेश्चन इज we have 3 cos squared theta plus 12 cos theta minus 3. Now first question is, it is maxima or minima. Second question is what? Second question है क्या होगा? 60 होगा, सॉरी दैट इज 60, माई मिस्टेक, वो 60 होगा, दैट इज 60, यहाँ 59 हो जाएगा, वो कैलकुलेशन एरर है, मैं चेंज कर रहा हूँ। नो सॉल्व कीजिए। ये मिनिमा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमा? नाउ हम करेंगे क्या? सॉल्व कीजिए, व्हाट इज मिनिमम। अब चैलेंज है, चैलेंज सॉल्व करो, चैलेंज एक्सेप्ट करो आप लोग प्लीज। या शिवम थैंक्स, आंसर इज -12। क्या है नहीं है देखते हैं। सो हमें करना क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू, दैट इज द मैक्सिमम देगा बिकॉज यहां पे पॉजिटिव है, माइनस बी बाई 2a, 2 इंटू 3, ये कट के कितना हो गया -2। नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम, क्या cos -2 हो सकता है? लेट मी नो, क्या cos -2 हो सकता है? व्हाट इज cos का रेंज क्या है? द रेंज ऑफ cos इज -1 to +1। ये -2 कहां से आ गया? नहीं आया है, मीन्स आपका व्हाट इज द वैल्यू, ये -2 निकल गया है, दैट इज इस रेंज से ये बाहर निकल गया है, ये इस रेंज से बाहर निकल गया है, मीन्स वी हैव टू पुट cos थीटा इक्वल टू -1 ले लेंगे हम, -1 मैं यहां पुट कर दूंगा, तो वी हैव व्हाट, दैट इज 3, -1 स्क्वायर इज 1 प्लस 12 इंटू -3 सॉरी -1 cancel out, we have answer is -2 -12 and it is nothing but maxima, और ये maxima होगा। सॉरी ये होगा क्या, मैक्सिमा नहीं, दैट इज पॉजिटिव है तो ये मिनिमम होगा, माई मिस्टेक बिकॉज वो पॉजिटिव है। सो आपको ये देखना है, एनी डाउट? एंड ये सारे पंगे क्रिएट होते हैं कॉस सेक साइन कॉसेक में। 10 को तो कोई पंगा ही नहीं होता है, 10 को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड सॉल्व द लास्ट 4 क्वेश्चन ऑफ द डे, बिकॉज ये काफी लेट हो गया है, मैंने इतना सोचा नहीं था। एंड दिस इज 100%, दिस इज 100% ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ एसएससी का ये 100% है। यार डिफरेंशिएशन क्यों जाए, मैं बताने को बता सकता हूं, बिकॉज वो आधा घंटा फिर से बर्बाद हो जाएगा। डिफरेंशिएशन इस फॉर द बड़े बड़े लोग नहीं, मुझको डिफरेंशिएशन आता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने जो आज, मैं बार बार बोलता हूं कि आज का सेशन मेरा डिसाइड हुआ था 10 o'clock, तो मैंने पढ़ाई करी और मैंने बस इतना ही पढ़ा। ये एग्जाम में दे देते हैं वो पूछ कर, एंड ताहिर मैंने इतना ही पढ़ा, मुझको आज भी इतना ही पता है ना। डिफरेंशिएशन बड़े बड़े लोग करते हैं और मुझको मैथ्स बहुत ज्यादा नहीं आता है, तो मैं उतना जानता भी नहीं हूं। एंड आई एम सॉरी कि मैं डिफरेंशिएशन नहीं बता रहा हूं, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा और डिफरेंशिएशन कोई काम नहीं होता यार, क्यों उसको हम लोग बिना मतलब क्यों परेशान करें डिफरेंशिएशन को। ठीक है, नाउ सॉल्व द लास्ट 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 36 cos थीटा
प्लस 9, गिव मी द आंसर। बाइनोमियल भी देखेंगे अगर इफ रिक्वायर्ड, प्लान कर लेंगे। एनीवे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 36 cos थीटा प्लस 9, फर्स्ट आंसर इज मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, एंड क्या मिलेगा लास्ट 4 क्वेश्चंस। यार सुन, मुझे मैथ्स नहीं आता टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे क्वांट थोड़ा बहुत आता है, मैथ्स नहीं आता। मैथ्स में बहुत सारे पता नहीं क्या क्या चीज होते हैं यार, थ्योरम लैपलास, पता नहीं, उतना मुझको नहीं आता। क्वांट क्वांट थोड़ा बहुत जानता हूँ जितना चाहिए, एंड वैल्यू क्या होगा। या सो अगेन करेंगे क्या, वी हैव टू फाइंड द कॉस थीटा इज माइनस बी अपॉन 2a, दैट इज 9 जा -9/2। अगेन नहीं हो सकता, मैं -1 पुट कर दूंगा। माइनस पुट करने पे होगा क्या, -4 सॉरी +4 -36 +9, यही होगा। दैट इज नथिंग बट -23, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां क्या देगा, मिनिमा देगा। लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ द डे। ठीक है, लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ द डे। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, वी हैव 4 sec थीटा माइनस tan थीटा +1। अब आपको मुझको ये बताओ कि मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा। मजा नहीं लाना यार, मार्क्स लाना है। क्वाड्रेटिक फंक्शन सेम होना चाहिए। ये tan थीटा है तो आपको इसको tan थीटा में कन्वर्ट करना चाहिए। सॉरी, दैट इज sec स्क्वायर। या थैंक्स शुभम, थैंक्स। दैट इज 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मिनिमा आएगा, या करेक्ट, एंड क्या आएगा। अगेन वी हैव टू कन्वर्ट इन अ tan थीटा, बिकॉज जो लीनियर होता है वो लीड करता है सबको। दैट इज 4 इंटू, ये होता है क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा +1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा माइनस tan थीटा होगा +1 होगा। सो ये हो कितना जाएगा, दैट इज नथिंग बट 4 tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस वन इज माइनस, दिस वन इज माइनस tan थीटा +5, एंड ये पॉजिटिव दे रहा है तो मिनिमा तो मिलने वाला है। tan थीटा इज व्हाट, माइनस ऑफ -1/2b, दैट इज 2 इंटू 4, दैट इज 1/8, एंड tan तो एक्सेप्शन लेस है। यहां पे अगर कुछ भी आता तो हम लोग उसी को डाल देते हैं। tan इज एक्सेप्शन लेस, तो उसको आप डाल दो यहां पे। दैट इज 4 इंटू 1/8 होल स्क्वायर माइनस 1/8 +5, कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा, बिकॉज tan इज एक्सेप्शन लेस। यहां पे आप डाल दो, आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर हो कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, नाउ सॉल्व द थर्ड लास्ट क्वेश्चन। सॉल्व द थर्ड लास्ट क्वेश्चन। ये था क्या, 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा +1। नाउ द थर्ड लास्ट क्वेश्चन इज 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा +5।
रवि बाबू, आपको लगता है कि मैं इतना शरीफ हूं? 89/16। फर्स्ट कन्वर्ट इन सेक, सेक में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 4। ये सेक में होता क्या है, ये इधर जाएगा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस सेक थीटा, दैट इज 1। दिस इज व्हाट 4 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा -3। यहां तक क्लियर है? नाउ व्हाट इज द सेक थीटा? -b/1a माइनस b माइनस बाई 2a, 2 इंटू a, दैट इज 1/8। अब मुझको बताइए, क्या ये सेक थीटा 1/8 देता है क्या? ना मुझको ये बताओ, अब क्या सेक थीटा 1/8 देता है? सेक थीटा का जहां तक मुझको पता है वो देता है -∞ टू -1 एंड +∞ टू +1। ये -∞ से -1 से -∞ जाता है, बीच में कहीं पे जीरो होता है। इसने दे दिया उसको 1/8, तो अब सेक थीटा बेचारा क्या करेगा? अब मुझको ये बताइए, बेचारा सेक थीटा करेगा तो करेगा क्या? सेक थीटा क्या लेगा? उसके रेंज से बाहर हो गया। इस क्वेश्चन में सेक थीटा लेगा क्या? कुछ तो बोल दिया, वो लेगा क्या? हमें तो पूरा 1 चाहिए, तो 1 दे देंगे, थैंक्स। दैट इज 4 -1 -3, कट कटा के आ गया 0, एंड दिस वन इज व्हाट पॉजिटिव, तो ये मिनिमल लेगा। आई होप ये सब गलती आप नहीं करोगे। मैंने अपना आधा घंटा स्टार्टिंग क्यों दिया आप लोगों को? क्या आप लोग गलत करो? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब सेशन को मैं इतना ही रहने देता हूं, लास्ट क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। शुभम, यू कैन गेट इट ऑन अ ग्रुप, आप चिंता मत करो, ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस वाज माय लास्ट क्वेश्चन, एंड आप लोगों ने आंसर किया। शुभम भगत 1 होगा इसका आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लो यार, कैलकुलेशन पे मेरा विश्वास नहीं करना। अमन, हाउ कम 1? सॉरी, हाउ कम 1 प्लीज ये बताइएगा। 4 सेक स्क्वायर -4, मैंने यहां 1 लिख दिया, सॉरी। यहां पे आप 1 करें ना, दैट इज माई मिस्टेक। मैंने यहां पे 1 बना के सॉल्व कर दिया है, मेक इट 1, इसे आप 1 बना लेना, देन आंसर आएगा। मैंने यहां 1 बना दिया था, क्वेश्चन को 5 को 1 चेंज कर दो आप। एनीवे द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, आई होप ये क्लियर है। यहाँ 5 होगा, +5 होगा तो हम उसमें जो भी करना होगा हम कर देंगे, दैट इज +5 होगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, एंड 5 हो जाए तो यहाँ +1 हो जाएगा। ओके, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, जो भी आंसर में इफेक्ट पड़ेगा वो देख लेना आप। एनी डाउट? एंड आप लोगों ने इसको गलत किया, या शायद माइट बी, मैं देखता हूँ आंसर क्या हो जाएगा। 5 होगा तो यहाँ पे दैट इज नथिंग बट 5, दैट इज -4 इज द 1, सो आंसर इज 1, दैट इज 1 होगा, दैट इज आंसर 1 कैसे होगा? 4 - 1 +1, आंसर इज 4। शुभम, आंसर इज 4, थैंक्स यार, योर आंसर इज करेक्ट। आई एम रियली सॉरी शुभम एंड पुष्कर एंड द अदर पीपल, you people answered 4, थैंक्स, दैट्स माई मिस्टेक। अगर 5 होगा तो आंसर 4 होगा। आई होप दिस वन इज क्लियर। ये क्लियर है? एंड थैंक्स ऑल for watching me, and for the today's, that is all about today's session. Thanks and good night. If you have any doubt, please feel free to ping me. Generally मैं मॉर्निंग में पैक रहता हूँ ड्यू टू ऑफलाइन क्लासेस, एंड दिस इज द 100%, दिस इज द 100% ऑफ SSC CGL। कैट में थोड़ा सा 1-2 स्टेप और जाते हैं कभी कभी,
थैंक्स थैंक्स अ लॉट एंड गुड नाइट.